आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के समक्ष में वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे। चुनाव में ड्यूटी लगने की वजह से, अकाउंट्स एंड फाइनेंस की ड्यूटी लगने की वजह से हम लोग बहुत ही व्यस्त थे और इस वजह से हम कोई भी वीडियो नहीं बना पाए हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जैसे विधानसभा इलेक्शन खत्म हुए तो हमने तुरंत अपने अधिकारियों के, कर्मचारियों के हित में हमने भारत सरकार को एक पत्र पुनः लिखा थर्ड पीआरसी के एवज में। लेकिन कई वीडियो हम थर्ड पीआरसी के ऊपर हमने बनाई है, लेकिन हमारे कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि बीबीओ अब तक क्यों नहीं दिला पाई है, क्यों नहीं दिला रही है। तो मैं आप सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से एक विनती करता हूं कि आप समझने का प्रयास करें कि जो एसोसिएशन या जो यूनियन सत्ता में होती है, हम सिर्फ प्रेशर लगा सकते हैं सरकार के ऊपर कि भाई आप इस तरीके का मतलब कार्य प्रणाली करें जिससे ये थर्ड पीआरसी को रिजोल्व किया जा सके। और वो हमारे पत्र और हमारे प्रेशर लगाने के बाद जिस प्रकार से मैनेजमेंट और जिस प्रकार से सरकार हरकत में आती है, तो इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बीबीओ इन्वॉल्व रहती है। इसी वजह से इस प्रकार की कार्यप्रणाली होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने 8 तारीख को हमने एक पत्र लिखा। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद हमने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद हमने सरकार से अनुरोध किया, सभी मंत्री महोदय से हमने अनुरोध किया कि बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी 2017 से ड्यू है और जो कि काफी लंबे समय से ड्यू है, और हम सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का इसके अंदर बहुत ही बड़ा वित्तीय नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी कोई भी नेगोशिएशन या नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग होती है तो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन और सपोर्टिंग यूनियन ही उस नेगोशिएशन कमेटी का हिस्सा बनती है। ये आप थोड़ा समझने का प्रयास करो। और जब नेगोशिएशन कमेटी की बैठक होती है तो नेगोशिएशन कमेटी और रिप्रेजेंटेटिव जो एसोसिएशन और जो होती है उसके साथ जो वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप के साथ ही डिसाइड होता है। तो हम आप लोगों से ये विनती करना चाहते हैं कि कृपया आप लोग इस प्रकार का कमेंट, इस प्रकार की बातें ना लिखें जिससे ये महसूस होता हो कि आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, आप लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। आप लोगों को समझना चाहिए कि सबसे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन के साथ नेगोशिएशन कमेटी का गठन होता है। गठन होने के बाद जो वहां पर डिसीजन होता है, उस डिसीजन के बाद वही इंप्लीमेंट सेम प्रकार से वो इंप्लीमेंट होने के लिए डीओटी के पास जाता है एग्जीक्यूटिव का, और वहां से सैंक्शन होकर के उसी पैटर्न पे आप लोगों का भी थर्ड पीआरसी होता है। हाँ, लेकिन थर्ड पीआरसी के लिए कमेटी का गठन, कमेटी की मीटिंग करवाने के लिए बीबीओए ही आप लोगों के हित में, हम अपने हित की बात कर रहे हैं, हमें भी नहीं मिला है, आप और आप सभी अधिकारियों के हित के लिए बीबीओ ही इस प्रकार से सरकार पे, मंत्रालय पे, अधिकारियों पे, प्रशासन पे कड़बद्ध निवेदन करके प्रेशराइज करती है कि आप इस इशू को रिजोल्व करें। अभी मैं आपको बता देता हूं, 14/10/2024 को जब हमने पत्र 8 के बाद जो हमने पत्र लिखा, 14/10 को एक तुरंत मीटिंग का एक नोटिस जारी हुआ कि नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग जो है 23/10, इसी माह की 23/10/2024 को होनी है। अब मुझे यह बताइए आप कि किसके साथ होगी? जो नॉन एग्जीक्यूटिव की रिप्रेजेंटेटिव यूनियन और नॉन एग्जीक्यूटिव की सपोर्टिंग यूनियन होगी, उनके साथ नेगोशिएशन कमेटी की नेगोशिएशन होगी और उस पर निर्णय होगा। अब मुझे ये बताइए, हम तो प्रेशर लगा करके, हम निवेदन करके प्रशासन से, सरकार से मीटिंग का गठन करवा सकते हैं, मीटिंग करवाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उस मीटिंग में, थर्ड पीआरसी की मीटिंग में, थर्ड पीआरसी के ऊपर जो निर्णय है वो उस कमेटी के मेंबर, स्टाफ साइड के मेंबर
और प्रशासनिक तौर पे जो कमेटी के मेंबर बने हैं, चेयरमैन बने हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में वो काम करें। हाँ, हम बाहर से ये निर्णय करवा सकते हैं कि भाई मीटिंग कराई जाए, जल्दी कराई जाए, इस पर निर्णय, लेकिन निर्णय होना और ना होना जो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन और सपोर्टिंग यूनियन है, उन लोगों ने उस पर डिसाइड करना है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम इनडायरेक्ट रूप से बीबीओए वचनबद्ध है अपने अधिकारियों, अपने कर्मचारियों के हित के लिए, लेकिन जब तक जो भी यूनियन रिप्रेजेंटेटिव और सपोर्टिंग यूनियन है वो अगर निर्णय नहीं लेगी तो उसमें कहीं से ना बीबीओ का दोष है, ना किसी सरकार का दोष है, ना किसी प्रशासनिक अधिकारियों का दोष है। तो ये दोष हम और आप लोगों का होगा कि जो हम आप लोगों ने इस प्रकार से संगठनों को वोट देकर उन लोगों को चुना है जो कि हमारे हित में किसी प्रकार का निर्णय ना ले रहे हैं और ना ले पा रहे हैं। तो अब 23/10/2024 को इस मीटिंग का क्या निर्णय आता है, और जो भी निर्णय आएगा हम आशा करते हैं, प्रशासन से भी हम ये आशा करते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए बीएसएनएल अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में इस थर्ड पीआरसी पे एक सकारात्मक साझा बैठक होने के बाद इसके ऊपर निर्णय हो, और हम सब, आप जितने भी लोग इस थर्ड पीआरसी प्रभावित हैं, इस थर्ड पीआरसी को हम लोगों को ये मिल पाए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को जैसे ही कोई निर्णय आएगा, जैसे ही किस प्रकार से कोई वार्तालाप होगी, तो मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। और हम प्रयासरत रहते हैं और रहेंगे कि जब तक हमें पीआरसी नहीं मिलती है तब तक हम प्रयासरत हैं। और जिस प्रकार से हम एक छोटी एसोसिएशन होने के नाते भी हम बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, हम आप सब लोगों के हित में प्रयास करते हैं, चिट्ठी लिखने का प्रयास करते हैं, सरकार से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इसमें यह नहीं है, कोई भी नेगोशिएशन कमेटी कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें हमारा यह सकारात्मक रुख रहता है कि कमेटी जो है निर्णय ले और अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में निर्णय ले, और थर्ड पीआरसी के इस इशू को 23/10/2024 को इसको रिजॉल्व कराए। इसी के साथ आप सब अधिकारियों को हार्दिक बधाई कि ये निर्णय हम आप सब लोगों के हित में सकारात्मक रूप से हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।